ओल्ड राजेंद्र नगर। यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज का, हाल ही में रिलीज हुई एस्पिरेंट्स, जो कि टीवीएफ ने बनाई है। कुछ कहानियां यहीं शुरू होके यहीं खत्म हो गया, पर कुछ कहानियों ने इतिहास रच दिया। एस्पिरेंट्स में फीचर करते हैं नवीन कस्तूरिया, अभिषेक थपलियाल, शिवांकित सिंह परिहर, सनी हिंदुजा और नमिता दुबे जैसे कलाकार। और ख़ास बात इस सीरीज़ की यह है कि बहुत ही रियलिस्टिक है। हिंदुस्तान में जिसने भी एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो यूपीएससी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, या कोई भी बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे कि लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा हैं और उसके अगेंस्ट में सीट्स बहुत कम हैं। जो डिमांड वर्सेस सप्लाई का जो प्रॉब्लम रहता है इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो हिंदुस्तान में किसी ने भी दिया है, वो इस सीरीज़ को बहुत ही रिलेट कर पाएगा। और इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है ऐसे इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स की इनसिक्योरिटी, स्टूडेंट्स के टेंशन, जो सोशल प्रेशर उन पर पड़ता है अगर उन्होंने 3-4 बार अटैम्प्ट्स दिए हैं और पास नहीं हो पाए हों। अच्छी खासी मेहनत के बावजूद वो दुख एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को नहीं क्लियर करने का, कई अटैम्प्ट्स के बाद भी वो खुशी, दैट जॉय, दैट इलेशन जब वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, वो स्ट्रगल जब वो प्रीलिम्स क्रैक कर पाते हैं लेकिन मेंस क्रैक नहीं कर पाते, आखिरी पड़ाव पे जब उनकी कोशिश नाकामयाब रहती है, ये सारे इमोशंस कई लोगों ने हिंदुस्तान में, कई स्टूडेंट्स ने महसूस किए हैं ओवर द ईयर्स, और वो रिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी को। जो 3 खास दोस्त हैं जिनके किरदार निभाए हैं नवीन कस्तूरिया, अभिषेक थपलियाल और शिवांकित सिंह परिहर ने, जिनको कि मजाक में ट्राइपॉड कहा जाता है सीरीज़ में, कि उतने खास दोस्त हैं। कई कॉलेज स्टूडेंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेट कर पाएंगे उस दोस्ती को, क्योंकि हर जनरेशन में ऐसी दोस्तियां हुई है जबकि दोस्त बहुत क्लोज रहे हों कॉलेज के दौरान, और फिर अपने करियर के होड़ में, जीवन में कहीं ना कहीं वो रिश्ते उतने गहरे नहीं रह पाते और किस तरह से दोस्त मिलते हैं कई सालों बाद एंड दे पिक ऑफ फ्रॉम वेयर दे हैड लेफ्ट। ये सीरीज़ जो है इंटरस्पर्स करती है 6 सालों के दौरान, एंड इट कीप्स गोइंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द कॉलेज डेज एंड देयर करंट टाइम। एक दोस्त IAS ऑफिसर बन जाता है और एक टीचिंग जॉब ले लेता है, और जो तीसरा है वो अपने पापा की शू मेकिंग फैक्ट्री में काम करता है, और किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके स्ट्रगल्स, उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनके ईगो कैसे बीच में आते हैं काम के बीच में, उनके एक दूसरे के रिलेशनशिप्स के बीच में, वो बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप नवीन कस्तूरिया जैसे आर्टिस्ट को देखते हैं, जो टेक्निकली इस सीरीज़ के मेन लीड ही हैं, इतना बढ़िया परफॉर्म करते हुए। उनके कैरेक्टर को बहुत पैशनेट कैरेक्टर दिखाया गया है अपने एम्बिशन के प्रति, बट साथ ही साथ बहुत ही रिजिड, बहुत ही इगोइस्टिक दिखाया गया है, और इतनी खूबसूरती से उन्होंने इस किरदार को निभाया। खास करके जो ट्रांजिशन है फ्रॉम हिम बीइंग very low on confidence when he's pursuing his UPSC to him being today a very confident IAS officer after having passed this on his 5th attempt. तो वो ट्रांजिशन बहुत ही बखूबी निभाया है नवीन कस्तूरिया ने, और इतने साल से वो काम कर रहे हैं, और ये सीरीज फाइनली आई थिंक विल गिव हिम द वेल डिजर्व्ड मास रिकॉग्निशन दैट एन एक्टर ऑफ हिज कैलिबर शुड हैव रिसीव्ड बाय नाउ। एक और अहम किरदार है इस सीरीज़ में, संदीप भैया, जो कि सनी हिंदुजा ने जिनका रोल प्ले किया है। संदीप भैया इन सबके सीनियर हैं, और हम जब ये किरदार देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं हम सबकी ज़िंदगी में एक संदीप भैया रहे ज़रूर हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, और इतना खूबसूरती से सनी हिंदुजा ने इस किरदार को निभाया। बहुत ही छोटा रोल है, इट्स अ कैमियो, but it stays with you throughout. I mean, much after you've watched the series. And again, Sunny Hinduja has been an actor for quite some time. उन्होंने फैमिली मैन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बट ये किरदार मेरे हिसाब से सनी हिंदुजा को ले आएगा लाइमलाइट में। इट विल गिव हिम दैट मास अपील दैट ही सो ट्रूली डिजर्व्स। संदीप भैया के डायलॉग्स बहुत मेमोरेबल हैं। बता, व्हाई डू यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर? देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। तो इंटरव्यू वाला आंसर है, पैनल को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई यही बोलता है, और कुछ सिखा के जाते हैं आपको, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरीज। हर किरदार से आप कुछ सीखते हैं। नवीन कस्तूरिया किरदार से आप सीखते हैं कि हाउ यू शुड रिमेन पैशनेट टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। संदीप भैया के किरदार से आप सीखते हैं कि नेवर गिव अप,
आप अभिषेक थपलियाल के कैरेक्टर से, एसके के कैरेक्टर से सीखते हैं कि आप किस तरह से एक लॉयल दोस्त रह सकते हैं। आप गुरी का कैरेक्टर जो कि शिवांकित सिंह परिहर ने प्ले किया, आप उससे सीख सकते हैं हाउ टू रिमेन चेयरफुल इन ऑल ओकेजन्स एट ऑल टाइम्स। बहुत कम ऐसे शोज या सीरीज होते हैं जो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट करते हैं, जहां आप कुछ सीखते हैं उनके मेन किरदारों से। हालांकि सभी किरदार में कोई ना कोई खामी ज़रूर है, बट येट दे एंड अप टीचिंग यू समथिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। इट्स एज अ शो वेरी इंस्पायरिंग, इट्स एज अ शो वेरी इमोशनल, यू कैन कनेक्ट टू इट। दिल्ली के राजेंद्र नगर में ये शो बेस्ड है, जो कि गढ़ है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का, जहाँ पे लोग क्लासेस लेते हैं, हज़ारों की तादाद में आके क्लासेस लेते हैं यूपीएससी की तैयारी में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट फील द स्मेल ऑफ राजेंद्र नगर जब आप ये शो देखते हैं। मैं राजेंद्र नगर में नहीं रहा हूँ, मैं दिल्ली में कई बार जा चुका हूँ, बट इट ऑलमोस्ट फील्स दैट आई एम पार्ट ऑफ राजेंद्र नगर। नवीन कस्तूरिया का जो इंटरेक्शन है अपने लैंडलॉर्ड्स के साथ, पहले झगड़ा और फिर जब वो एम्पथाइज करते हैं उनसे, बाद में एक बहुत ही ह्यूमन इंटरेक्शन है, बहुत ही इमोशनल इंटरेक्शन है। एंड अगेन यू फील क्वाइट मूव्ड you know when you see some of those scenes। नवीन कस्तूरिया और संदीप भैया के जो इंटरेक्शंस, और ज़्यादातर संदीप भैया का जो किरदार है जो सनी हिंदुजा ने प्ले किया है, ज़्यादातर नवीन कस्तूरिया के किरदार से इंटरेक्ट करता है, और वो बहुत ही मेमोरेबल सीन्स है थ्रू आउट द सीरीज। दे स्टे विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली जब वो बोलते हैं कि उन्होंने कोचिंग क्यों ली, कि अपने पिताजी की रोटी छीन कर तो वो कोचिंग नहीं कर सकते। एंड इट टचेज अ कॉर्ड समवेयर ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड, जब अभिलाष जो कि नवीन कस्तूरिया ने जिस किरदार को निभाया, जब वो एंड में मिलते हैं सनी भैया को, जो अब लेबर कमिश्नर बन चुके हैं, उस वक्त जो उनका इंटरेक्शन है कहीं ना कहीं आपको छू जाता है। एंड यू रियली फील फॉर दोज कैरेक्टर्स, यू रियली फील फॉर संदीप भैया। जैसा कि मैंने कहा, हम सबकी ज़िंदगी में एक संदीप भैया ज़रूर रहे होंगे। आप जब वो देखेंगे आपको ज़रूर लगेगा। और एक और ख़ास बात है इस शो में, इसके गाने बहुत ही बढ़िया लिखे गए गाने हैं। नॉर्मली वेब सीरीज़ में गानों का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, बट इस सीरीज़ में जो गाने प्लेबैक में चल रहे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरती से लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज हुए हैं। तेरा ये कैसा अनूठा ढंग खुदा क्यों They actually add to the story, they take the narrative forward। तो उस लिहाज से भी म्यूजिक का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो ब्रिलियंट कास्टिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, वेरी रियलिस्टिक, यू कैन एक्चुअली रिलेट टू द सेटिंग, टू द कैरेक्टर्स। ये सब चीज़ें इस सीरीज़ को बहुत ही खूबसूरती से लिफ्ट करती हैं। मेरे हिसाब से मैं इस सीरीज़ को दूंगा एक रेटिंग ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10, और शायद मैं ज़्यादा भी देता, एक्सेप्ट फॉर 2 or 3 थिंग्स। वन इज़ कहीं कहीं इसका पेस बहुत स्लो है, द पेस कुड हैव बीन स्लाइटली फास्टर। नंबर 2, अनअकैडमी जो कि एक ब्रांड प्लेसमेंट है इस शो में, थोड़ा सटल हो सकता था। बहुत ही ज़्यादा इन योर फेस अनअकैडमी आया है और बहुत बार आया है, तो वो डेफिनेटली एक वीक पॉइंट है। और तीसरा, इसका एंडिंग बहुत ही कंट्राइव्ड एंडिंग है। आप काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसा होगा, और बहुत ही अब्रप्टली वही एंडिंग होके ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं अभिलाष जो कि नवीन कस्तूरिया प्ले कर रहे हैं, उसकी वो स्ट्रगल और खुशी उसकी 5th अटेम्प्ट में वो दिखाई नहीं जाती है, वो बड़ी जल्दी से ख़त्म हो जाता है। नमिता दुबे का जो कैरेक्टर है धैर्य का, उसकी बैक स्टोरी लास्ट के 1-2 एपिसोड्स में कुछ है ही नहीं। जो नवीन कस्तूरिया की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है, एंड शी एंड्स अप मैरिंग हिज बेस्ट फ्रेंड गुरी, हु इज प्लेड बाय शिवांकित सिंह परिहर। वो उनका क्या बैकग्राउंड था, कैसे हो गया कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगे, चाहने लगे, और फाइनली उनकी शादी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ऑफ कोर्स आप एंड उम्मीद करते हैं कि तीनों दोस्त वापस साथ में आ जाएंगे और खुशी खुशी ये सीरीज़ खत्म होगी, वही होता है। सो कहीं ना कहीं एंडिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, और इसी वजह से मैं इसको 7.5 दूंगा, नहीं तो मैं शायद इसको और भी ज़्यादा रेटिंग देता। बट डिस्पाइट दीज 3 points, आई थिंक Aspirants is a show worth watching, if not for anything else, just for the beautiful story, the relatable story, the brilliant casting, the brilliant performances, and some excellent music. My review would be, like I said, 7.5 out of 10. Go and watch it. You'll love the series, and I'd love to hear your comments in the comment section below. And if you liked our video, please do subscribe to our channel. For more such videos, please do keep coming, और हम आपको जल्दी मिलेंगे. Thank you.